वर्ष का 29वां रविवार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 15 से 21 तक। फरीसियों ने जाकर आपस में परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। इन्होंने ईसा के पास हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने भेजा, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुंह देखी बातें नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी धूर्तता भांपकर ईसा ने कहा, ढोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। जब उन्होंने 1 दिनार प्रस्तुत किया तो ईसा ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के रविवारीय पाठों में हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 45 वचन संख्या 1 से 4 और 6 तक, और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 15 से 21 तक। बाइबल में कई ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों ने हम में से प्रत्येक के जीवन को कहीं न कहीं स्पर्श किया है। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 51 वचन संख्या 8 में प्रभु कहता है, तो हृदय के सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। प्रिय भाइयों एवं बहनों, ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। आज का पहला पाठ बाबुल निर्वासन के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमारे सामने पेश करता है। हम जानते हैं कि अपने निरंतर अवज्ञा या विद्रोह के चलते यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल का परित्याग कर दिया, जिसे वे तकरीबन 70 सालों तक बाबुल निर्वासन में विदेशी राजाओं के गुलाम में थे। इन निर्वासन सालों में कईयों ने ईश्वर के महान कार्यों के ऊपर मनन चिंतन किया, मंथन किया, जिसे उसे अपने पूर्वजों ने अपनी आंखों से स्वयं देखा था। वे अपने वर्तमान परिस्थिति को देखकर मन ही मन सवाल पूछते थे, आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? और वे अपने किए पापों पर पश्चाताप करते हुए वापस अपने मुल्क, अपने देश लौट जाने को आतुर थे। बहुत सारे नबियों ने तत्कालिक रचनाओं में इसका मर्मिक वर्णन किया है, जैसा कि हम भजन संहिता 79 में पढ़ते हैं, प्रभु कब तक हम पर अप्रसन्न रहेगा? तेरा क्रोध कब तक हम पर अग्नि की तरह जलता रहेगा? अपनी महिमा के लिए हमारी सहायता कर, अपने नाम की मर्यादा के लिए हमारा उद्धार कर, हमारे पाप क्षमा कर। आज के पाठ में एक नाम उभर कर आता है, राजा सीरूस का, जिसे ईश्वर ने अपनी प्रजा के निर्वासन से छुड़ाकर पुनः अपने मुल्क, अपने देश लौटाने के लिए एक माध्यम बनाया था। सन 538 ईसा पूर्व हारस के राजा बाबुल पर चढ़ाई की और बाबुल को पराजित कर दिया तथा एक आदेश जारी कर इस्राएलियों को अपने साम्राज्य लौट जाने की अनुमति प्रदान की। अतः आज के पाठ में नबी ईसायाह इसी घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रभु ने अपने अभिषिक्त सीरूस का दाहिना हाथ संभाला है।
अपने राष्ट्रों सीरूस के अधीन कर दिया और प्रभु से प्रार्थना की और राजाओं के शास्त्र ले लिए। जब इस्राएली जनता पर विपत्ति आ पड़ी तो उस संकट के दिनों में उन्होंने आत्म मंथन किया, पश्चाताप किया और प्रभु से प्रार्थना की। लेकिन क्या हम जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, संकट आती है, कष्ट झेलना पड़ता है तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं? इस्राएली लोग बाबुल के नदियों के तट पर अपनी जन्मभूमि सियोन की याद में रोते थे, जैसे स्तोत्र 137 में हम पढ़ते हैं। बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर हम सियोन की याद करते हुए रोते थे। आसपास खड़े मजनू के पेड़ों पर हमने अपनी वीणाएं टांग दी थी। उनके मुख से आनंद का स्वर ध्वनि निकलता था, उनकी दिल की खुशियां नदारद हो गई थी। आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यानी सम्राट को कर अदा करने की सवाल के संदर्भ में कहते हैं, जो कैसर का यानी जो संसार का है उसे संसार को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। मनुष्य ने बड़े बड़े मंजिलें हासिल कर ली, चांद और ग्रहों पर जिंदगी बसाने की योजनाएं चल रही है, पर हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या ईश्वर का है और क्या कैसर का। इस संसार में इंसान सब कुछ को अपना मानता है, मैं, मेरा और मुझे के अहंकार में वह जो ईश्वर सबका दाता और विधाता है उसे ही भूल जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमारी सफलता के पीछे ईश्वर की प्रज्ञा का हाथ है। हर एक आविष्कार के पीछे, हर एक नई खोज के पीछे, हर एक तकनीकी और विज्ञान के पीछे ईश्वर की प्रज्ञा का हाथ है। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, ईश्वर से आशीष एवं कृपा मांगे, ईश्वर को धन्यवाद दें। जो कुछ हम आज हैं ईश्वर की आशीर्वाद से हैं। अतः प्रभु से प्रार्थना करें, ईश्वर हम सबों को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे।